जनरल बाजवा साहब ने अपनी ड्यूटी ख़त्म की तो ऑलमोस्ट $12 मिलियन वो लेकर चले गए। $13 मिलियन पीडीएम को माफ किए, $5 मिलियन पाकिस्तान के खजाने में छोड़कर चले गए। जब इमरान खान ने अपनी हुकूमत इनको उतारा गया ज़बरदस्ती, तो इनके उस वक्त खजाने में 12 मिलियन थे। जो शहबाज शरीफ ने बोला जी ये इधर क्या कर रहे हैं, ये तो मैं ले लेता हूँ, तो उनने ले लिया। अब उनने कहाँ लगाए हैं, ये उसका जवाब वही दे सकते हैं कि वो $12 मिलियन कहाँ है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं जब इमरान खान की हुकूमत थी तो तरक्की 6.2% तक ऊपर जा रही थी। ब्यूरोक्रेट्स को तनख्वाही मिल रही थी, आर्मी वालों को वेजेस मिल रही थी, लोगों को जो काम करते थे टाइम पर तनख्वाही मिल रही थी, टैक्स कलेक्शन हो रही थी, रेमिटेंस बेहतरीन जा रहा था, कोरोना पर जबरदस्त किस्म का काबू डाला गया था और अवाम में खुशी की लहर थी और महंगाई पर भी जबरदस्त किस्म का काबू डाला हुआ था और मईशत बड़े जबरदस्त तरीके के साथ ऊपर को जा रही थी और कर्जा भी ना लेने की कोशिश की जा रही थी और बड़े तरीके लगाए जा रहे थे। मगर जैसे ही पीडीएम की हुकूमत आई, आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान की अपना कर्जा है वो 4.2 से इमरान खान की हुकूमत में 16.9 तक था और अभी ये 4.2 से बढ़कर 69.3% पर चला गया है। यानी कि अगर रियासत तबाह हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान मुल्क डिफॉल्ट कब होता है? डिफॉल्ट उस वक्त होता है जब आपके पास ब्यूरोक्रेट्स को देने के लिए तनख्वाही नहीं है, आपके पास आर्मी को देने के लिए तनख्वाही है, आपके पास सिविलियन को देने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास खजाने में पैसे नहीं है, तो पाकिस्तान खुद बहुद डिफॉल्ट हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं श्रीलंका का हाल है। अगर पेट्रोल वाले आपको पेट्रोल देने आते हैं तो आपके खजाने में पैसे नहीं है, आईएमएफ का पैसा आप नहीं दे पा रहे। जो 1 मिलियन की किस्त अभी बनी हुई है, पीडीएम की हुकूमत ने बना दी है, वो देखें कितनी परेशानी का आलम बना हुआ है इस कौम के लिए, इस सच्ची कौम के लिए। इस जितने भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, ओवरसीज कम्युनिटी है, वो कितने परेशान है कि 1 मिलियन पाउंड इन्होंने देना है, डॉलर तो कहां से देंगे। अब ये सोच में लगे हुए हैं क्योंकि आईएमएफ ने भी बोला है कि हम आपको मजीद कर्जा नहीं देंगे अगर आप हमें $1 मिलियन का कर्ज जो हमारा ऊपर बनता है प्रॉफिट वो वापस नहीं करेंगे। ये तो हाल कर दिया इस पीडीएम की हुकूमत ने पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है तो ये लोग तो पहले बाहर रहते हैं, इनके बिजनेस बाहर, इनके घर बाहर, इनके बच्चे बाहर, इनको तो कोई फिक्र ही नहीं पाकिस्तान की। ये तो बस इधर से बैठकर उस गरीब कंट्री के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि हम पुरजोर अपील करते हैं पूरी कौम के ऊपर कि जितनी जल्दी हो सके इन नासुरों से पाकिस्तान को जितनी जल्दी हो सके इनसे जान छुड़ाई जाए, ताकि पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसे लीडर की जो अपना उसको लाया जाए वोट की ताकत से, जो पाकिस्तान के साहब मुहिबे वतन हो, पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। इन चोरों, डाकुओं, अरशद शरीफ के कातलों, इमरान खान पर हमला करवाने वाले के मनसूबा बंदों पर जो है इनको जितनी जल्दी हो सकता है गिरफ्तार करें, बिहाइंड बार में डालें, जेलों में डालें और पाकिस्तान को इनसे जितनी जल्दी हो सकता है छुटकारा हासिल कराएं, ताकि पाकिस्तान अब एक जबरदस्त सच्ची राह के ऊपर तरक्की के रास्ते पर चलता हुआ आगे बढ़े और दुनिया देखे कि पाकिस्तान बहुत जल्द ऊपर जा रहा है, चाइना की तरह तरक्की कर रहा है और उसकी मईशत में भी इजाफा हो रहा है। अभी आप देख लें फैसलाबाद में जितने भी इंडस्ट्रियल उधर कारखाने थे, मिलें थी, वो सब बंद हो चुकी हैं। बिजली कभी है कभी नहीं। जब बिजली आपके मुल्क में नहीं होती तो कारखाने चल ही नहीं पाते, क्योंकि अगर आप 500,000 वर्कर रखते हैं तो बिजली नहीं है तो आपके पास तो पैसे नहीं है। अगर काम ही नहीं होगा, बिजनेस नहीं आगे जाएगा, तो आप उनको कहां से वेजेस देंगी, कहां से तनख्वाही देंगे। जब आप तनख्वाही नहीं देंगे तो आप उनको घरों में भेज देंगे, घरों में भेजेंगे तो बेरोजगारी में इजाफा हो जाएगा। बेरोजगारी में इजाफा होगा तो घरों में भूख होगी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो मुल्क तरक्की की तरफ कभी भी गामजन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि साफ और शफाफ जितनी जल्दी हो सकता है इलेक्शन हो और भाग दौड़ उन लोगों के हाथ में दी जाए जो मुहिबे वतन है। और ये जो पीडीएम 13-14 पार्टीज मिलकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं,
इनको जितनी जल्दी हो सकता है इस मुल्क से इनको निकाला जाए, इनको पकड़ा जाए। आप देखें ये सब, इसमें बिलावल भुट्टो को भी देखें कि सारी कौम का पैसा लेकर वो दूसरे मुल्कों में घूम रहा है और IMF जितना भी कर्ज देती है, ये जो